एपिसोड के स्टार्टिंग में जियाओ की फ्रेंड उससे पूछती है वो इस बार न्यू ईयर किसके साथ मना रही है। जियाओ कहती है किसके साथ मनाऊं, हर बार की तरह इस बार भी अकेले ही सेलिब्रेट करना है। उसकी फ्रेंड कहती है मैं इस साल अपने घर नहीं जा रही हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रह सकती हूँ। जियाओ कहती है कि ठीक है, आ सकती हो, और वो उसे सीधे पॉइंट पे आने को कहती है। वो कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा पहला प्यार वापस आ गया है, तो क्या तुम उसके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं कर रही हो। जिस पे वो कुछ नहीं कहती। तभी उनका बॉस भी वहाँ आ जाता है और जियाओ से कहता है तुमने अभी तक कुछ खाया क्यों नहीं। वो कहती है मैं यहाँ प्रोजेक्ट की बात करने आई हूँ सिर्फ। पर वो कहता है कि काम तो होता रहेगा, पहले कुछ खा लेते हैं, और जियाओ की फेवरेट डिश ऑर्डर करता है। दूसरी ओर यान मेंग के रेस्टोरेंट में अपनी और जियाओ की फैमिली से मैरिज तोड़ने की बात करने जाता है। मेंग कहती है अच्छे से बात करना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम यहीं हैं तुम्हारी हेल्प करने। यान की मॉम कहती है तुम्हारे डैड ने बहुत ड्रिंक की है, इसीलिए मैंने उन्हें नहीं बताया कि तुम ये शादी नहीं करना चाहते हो। अंदर यान के डैड और जियाओ और उसकी फैमिली बैठी होती है। यान के डैड जियाओ से अच्छे से बात कर रहे थे और कहते हैं कि जैसे जैसे मैं ओल्ड हो रहा हूँ वैसे ही मैं बहुत लकी हो रहा हूँ जो इतनी अच्छी लड़की मिली है यान के लिए, और अब हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। यान को देख के उसके डैड कहते हैं लो ये भी आ गया, इसने अपना ट्रांसफ़र यहाँ करके अच्छा कर लिया। उसके डैड उसे उसके होने वाले इन लॉ के लिए ड्रिंक करने को कहते हैं। यान ड्रिंक करता है और जियाओ के पेरेंट्स को कहता है कि वो ये एंगेजमेंट नहीं करना चाहता है। उसके डैड कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, तो वो फिर से उन्हें कहता है कि वो ये एंगेजमेंट नहीं करना चाहता है। जिस पे उसके डैड उस पर ड्रिंक फेंकते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा, अगर बड़े हो गए हो और मैं ओल्ड हो गया हूँ तो क्या मैं तुम्हें मार नहीं सकता, और उसे मारने के लिए हाथ उठाते हैं। पर मेंग का हस्बैंड उन्हें रोक लेता है और कहता है कि अगर वो नहीं समझ रहा है तो आप बड़े हो, आपको कुछ समझना चाहिए, और उन्हें समझा बुझा के वहाँ से ले जाता है। मेंग जियाओ के पेरेंट्स से कहती है हमें इन्हें अकेले बात करने छोड़ देना चाहिए, वैसे मैरिज का फैसला इन्हें ही करना है, आप साइड रूम में वेट कर सकते हैं। तो वो उन्हें अकेले छोड़ देते हैं। यान जियाओ से कहता है तुम्हें और क्या बात करनी है। वो कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने एंगेजमेंट के लिए क्यों मना किया। मैं तुम्हारी फैमिली को अच्छे से जानती हूँ और तुम मेरी फैमिली को, हमारी फैमिली से एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो किसी दूसरे से शादी करने से अच्छा मुझसे ही कर लो। तो तुम्हें मुझसे शादी करने में प्रॉब्लम क्या है। वैसे तुम्हारे डैड ने हमसे पैसे लिए थे, अगर वो पहले ही पैसे दे देते तो इस शादी की ज़रूरत ही नहीं थी। अब सब जानते हैं कि तुम पे कितना डेप्थ है, कौन सी लड़की तुमसे शादी करेगी। पर वो उसे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं देता, जिस पे जियाओ गुस्से से चिल्लाने लगती है। तो वो कहता है कि तुमने मेरे घर पे जो लड़के को देखा था वो 5 से 6 साल मेरे ही साथ रहेगा। वो कहती है वो मेरा बच्चा नहीं है जो मैं उसका ख्याल रखूं। जिस पे यान कहता है अब और कुछ कहने को नहीं है, और वो वहाँ से चला जाता है। और मेंग से कहता है कि इस बार अगर हम हुए तो मैं उसे अच्छे से ट्रीट करूँगा, उसे कभी हर्ट नहीं करूँगा। यहाँ जियाओ उसके बॉस के साथ लंच कर रही थी। उसका बॉस कहता है तुम्हारे डैड ने मुझे कॉल किया था। जियाओ कहती है मेरे डैड ने। वो कहता है वो जानना चाहते थे तुम इस स्प्रिंग फेस्टिवल में अपने घर आने वाली हो या नहीं। जियाओ कहती है सॉरी, मेरे डैड ने तुम्हें परेशान किया, वो मुझसे भी पूछ सकते थे। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझसे बस ये पूछने के लिए कॉल किया था कि तुम इस बार फ्री हो या नहीं। वैसे तुम हर बार काम में इतना बिजी होती हो कि तुम्हारे पास उनसे बात करने का टाइम ही नहीं है। वैसे भी तुम्हारे डैड मेरे डैड के लीडर थे, तो इसमें इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। रात को सोने से पहले यान जियाओ को मैसेज करता है कि क्या तुम सो गई। वो कहती है नहीं। तो वो कहता है तो जल्दी सो जाओ, जो देखकर जियाओ हंसने लगती है। तो उसकी फ्रेंड उससे पूछती है तुम ऐसे किससे बात कर रही हो जो इतना स्माइल कर रही हो। वो यान के मैसेज के बारे में बताती है। उसकी फ्रेंड कहती है वो तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। यान भी जियाओ से बात करके बहुत खुश होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम यान को डिपार्टमेंट में देखते हैं, जहाँ पे कैप्टन लिन एक कैक्टस में बॉम्ब लगा के देते हैं, जो यान आसानी से सॉल्व करके उसे दे देता है। जब वो दोनों ग्राउंड में डॉग्स की ट्रेनिंग देख रहे होते हैं, उनके पास कैप्टन जाओ जिन और कैप्टन यीवेन आते हैं। यान उनसे पूछता है कि तुम दोनों मुझे बहुत खुश दिख रहे हो, क्या बात है। वो कहते हैं हमें अभी इंश्योरेंस सेल्समैन से कॉल आया था। जब हमने उन्हें बताया कि हम ईओडी टेक्नीशियन हैं तो उन्होंने हमें डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी कहकर कॉल रख दिया। यान जियाओ के लास्ट चैट देख रहा था, तभी उसे जियाओ कॉल करती है और कहती है कि मैंने जियाओनैन के टीचर के साथ अपॉइंटमेंट ली है जो न्यू ईयर के बाद जियाओनैन को पढ़ाएगी। तो जियाओनैन के पेरेंट्स से मिलना चाहती है। वो कहता है पर मिंग यहाँ नहीं है, वो किसी मिशन पे गया है और वो इस न्यू ईयर भी नहीं आने वाला है। जियाओ कहती है तो फिर हम मिल लेते हैं जियाओनैन के अंकल आंटी बन के, ये भी चलेगा। वो कहता है ठीक है। वो कहती है बस यही कहना था,
और बाय कहती है। यान कहता है ज़ियाओ तुम्हारी फ़्लाइट कब की है, मतलब रिटर्निंग बीजिंग कब की फ़्लाइट है। वो कहती है कल आफ्टरनून में। वो कहता है अच्छा है, मैं वहाँ किसी काम से आने वाला हूँ तो तुम्हें पिक कर लूँगा। ज़ियाओ कहती है क्या तुम मुझे पिक करने आने वाले हो। वो कहता है हाँ, याद से मुझे फ़्लाइट नंबर सेंड कर देना, मुझे अब जाना होगा, और कॉल रख देता है। उसके बाद लिनन आता है जो उसे एक बेबी न्यू ईयर गिफ्ट कहकर देता है और कहता है कि कल सारी कार बिजी रहेगी, तो आप जिसे भी पिक करना चाहते हैं उसके लिए आपको कल जल्दी निकलना होगा। नेक्स्ट डे एयरपोर्ट पर ज़ियाओ डॉक्टर जियो से मिलती है और वो उन्हें उनकी मैरिज के लिए कांग्रेस करती है। उनकी फ़्लाइट कब की है पूछती है। वो बताते हैं कि उनकी फ़्लाइट को अभी 1 आवर है और दोनों पुराने दिनों की बातें करने लग जाते हैं। तभी यान भी वहाँ ज़ियाओ को लेने आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक होते हैं, शायद वो एक दूसरे को पहले से जानते होंगे। डॉक्टर जियो उन्हें बात करने छोड़ के वहाँ से अपनी कॉफ़ी पिए बिना ही चले जाते हैं। तो ज़ियाओ यान को कॉफ़ी पीने को कहती है। वो कहता है कि मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। तो ज़ियाओ खुद ही कॉफ़ी पीने लगती है, जो देखकर यान को पास्ट याद आ जाता है। ज़ियाओ कहती है कि तुमने कहा था तुम्हें यहाँ कुछ काम है, क्या तुम्हारा काम हो गया? क्या मैं टैक्सी बुलाऊँ अपने लिए? वो कहता है हाँ, वो काम हो गया, वैसे आज मैं फ्री हूँ, तुम अपनी कॉफ़ी इंजॉय करो। वो कहती है अच्छा, मेरी कॉफ़ी के बाद हम चलते हैं। यान उसे उसके अपार्टमेंट में छोड़ता है। वो कहती है क्या तुम न्यू ईयर के दूसरे दिन फ्री हो? हमें ज़ियाओनैन के टीचर से मिलने जाना है। वो कहता है कि दूसरे दिन नहीं, क्या हम न्यू ईयर के 1 वीक बाद जा सकते हैं? वो कहती है कि ठीक है, मैं अब चलती हूँ। यान कहता है कि मैं स्प्रिंग फेस्टिवल के टाइम ड्यूटी पे रहूँगा तो टाइम नहीं मिलेगा मुझे, इसीलिए एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। तो ज़ियाओ भी उसे एडवांस में विश करती है एंड चली जाती है और बाद में उसे मैसेज करती है कि ओवर टाइम करते समय अपना भी ख्याल रखना। वो ठीक है कहता है। नेक्स्ट डे हम यान को उसकी टीम के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। वो सबको अपने काम के लिए मोटिवेट करता है और पूछता है क्या वो इस स्प्रिंग फेस्टिवल ओवर टाइम करने के लिए रेडी हैं। तो सब कहते हैं कि वो रेडी हैं। वो सबको एडवांस में न्यू ईयर विश करता है और कहता है कि चलो अब कुछ खा के रेस्ट कर लो। यान सब टीम्स के कैप्टन के साथ मीटिंग में कहता है आप लोग न्यू ईयर की लीव ले सकते हो, मैं यहाँ नज़र रखूँगा, पर 8 दिन पे मेरी जगह तुम में से किसी एक को यहाँ ड्यूटी देनी होगी, मुझे स्कूल टीचर से मिलने जाना है। जाओजिन कहता है पर आप तो अनमैरिड हो, तो किसके लिए आपको टीचर से मिलना है? वो कहता है वो मेरे फ्रेंड का बच्चा है, मैं उसकी टेक केयर करता हूँ। लिनन कहता है अच्छा, पर आपकी फ्यूचर वाइफ को बाद में प्रॉब्लम होगी। यान कहता है चलो मीटिंग ओवर होती है। लिनन उसे टीम मेंबर की फिजिकल रिपोर्ट देता है, जिसमें से 2 मेंबर की रिपोर्ट देखकर यान कहता है ये दोनों इसी काम के लिए बॉर्न हुए हैं और लिनन को 10 मिनट्स में नीचे मिलने को कहता है। टाइम गुजरता है और आज न्यू ईयर को सिर्फ 1 दिन है। हम यान और उसकी पूरी टीम को यूनिवर्सिटी में देखते हैं जहाँ पे किसी ने बॉम्ब लगा था। सब उस जगह की अच्छे से तलाशी लेते हैं और उन्हें एक कार की बैग से एक बॉक्स में बॉम्ब मिलता है। यान अपने टीम मेंबर से कहता है तुम सबने अच्छा काम किया, अब ज़रा रेस्ट करो, हमें फिर से क्रॉस चेक करने जाना होगा। स्टार्टिंग 2016 के सीन से होती है जहाँ हम ज़ियाओ और उसकी फ्रेंड को देखते हैं और वहीं पे यान भी अपनी ड्यूटी दे रहा था। तभी वहाँ पे सब भागने लगते हैं। ज़ियाओ कहती है ये सब ऐसे क्यों भाग रहे हैं, क्या हुआ है? पर जल्द से जल्द उस प्लेस को खाली करा देते हैं और उन्हें जिस बॉक्स में बॉम्ब मिलता है वो बॉक्स यान लेता है और बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने की कोशिश करता है। उसके साथ तब मिंग्यू भी मौजूद था उसकी हेल्प करने। यहाँ बाहर सब वेट कर रहे थे। ज़ियाओ की फ्रेंड कहती है यहीं पास में एक और अच्छा रेस्टोरेंट है, हम वहाँ चलते हैं। ज़ियाओ कहती है कि ठीक है चलो पहले कुछ खा लेते हैं। यहाँ यान उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर देता है। प्रेजेंट में यान ये सब अपनी टीम के साथ शेयर कर रहा था। उनमें से एक मेंबर उसे पूछता है क्या ये तुम्हारी फर्स्ट लव को पता है? वो कहता है नहीं। वो पूछता है तुम्हारी फर्स्ट लव कैसी दिखती है? वो कहता है जल्द ही सबके स्कोर्स आउट होने वाले हैं, उसमें तुम्हारे स्कोर कम होंगे, जिस पे सब हंसने लगता है और कहता है तुम्हें उसके बारे में नहीं पूछना चाहिए था। ज़ियाओ यान को मैसेज करती है कि मैंने कल 3 बजे की अपॉइंटमेंट ली है ज़ियाओनैन के टीचर के साथ, तो तुम पहले मुझे पिक कर लेना मेरे घर से 1 बजे। उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम रिलेशनशिप में हो जो इतना फ़ोन में लगी हो? वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है और सो जाती है। नेक्स्ट डे लिनन यान से कहता है यहाँ सिर्फ हम 2 ही सिंगल हैं, बाकी सब तो मिशन से आते ही अपने वाइफ्स को और पेरेंट्स को रिपोर्ट देने लगते हैं। तभी यान देखता है कि उसे ज़ियाओ ने बहुत ही अच्छे मैसेज किए हैं। जब वो फैक्ट्री आके रेस्ट करता है तभी उसके डैड उसके पास आते हैं जो उसे कहते हैं कि फाइनली तुम आज घर आ गए, मुझे तुमसे मैरिज के बारे में बात करनी है।
अंकल लियो कहते हैं वो अभी मिशन से आया है, उसे रेस्ट करने दो। पर उसके डैड उसकी नहीं सुनते और उससे बहस करने लग जाते हैं, जिससे परेशान होकर वो वहाँ से उठकर चला जाता है और अपने डैड से कहता है कि मुझे ये शादी नहीं करनी है और जो भी डेप्ट है वो मैं दे दूंगा। डैड कहते हैं तुम्हें पता है कितना डेप्ट देना है? वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। उसके डैड कहते हैं मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा। वो कहता है कि ठीक है मैं देख लूँगा और वहाँ से चला जाता है और हायदोंग के घर पे जाके रेस्ट करता है और उसे कहता है कि मुझे 3 घंटे बाद उठा देना और मेरे लिए एक फॉर्मल सूट निकाल देना। वो कहता है क्या ज़्याओ से मिलने जा रहे हो? वो कुछ नहीं कहता। हायदोंग कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा एक्सपेंसिव सूट निकालता हूँ। वो कहता है कि नहीं एक्सपेंसिव नहीं चाहिए। वो कहता है ये मेरा सूट है तो मैं डिसाइड करूँगा कि वो एक्सपेंसिव है या नहीं। नेक्स्ट डे वो मैंग के रेस्टोरेंट जाता है। मैंग उसे फॉर्मल सूट में देखकर शॉक हो जाती है। वो कहता है बाद में मुझे ज़्याओ से मिलने जाना है। मैंग कहता है अच्छा वैसे ज़्याओ तुम्हारा वेट कर रही है, लोन के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने जाओ और सब फिक्स कर दो। ज़्याओ कहती है मुझे यान से अकेले में बात करनी है और मैंग को बाहर भेज देती है और यान से कहती है मुझे पता है मैंने लाइफ में बहुत सी गलतियां की हैं पर सच में मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। जो सुन के यान उसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है और कहता है मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी कोई फीलिंग्स नहीं थी और वहाँ से चला जाता है। ज़्याओ बाहर यान का वेट कर रही थी और यान को सूट में देखती है। वो कहता है कि ज़्याओनैन के टीचर से मिलना है इसीलिए मैंने ये सूट पहना है, ये हायदोंग का है। वो कहती है वैसे ये तुम पे अच्छा लग रहा है, कभी तुम्हें ऐसे नहीं देखा। ज़्याओ यान को लेके ज़्याओनैन के टीचर के घर जाते हैं जहाँ पे उसका ब्रदर और उसकी सिस्टर इन लॉ उनका वेट कर रहे थे, जो इन्हें लेके ऊपर टीचर के घर जाते हैं। उनकी बेटी दरवाज़ा खोलती है और यान को देख के स्माइल करती है और अपनी मॉम से कहती है कि ये लोग आ गए, जो देख कर ज़्याओ यान से पूछती है क्या तुम इन्हें जानते हो? वो कहता है नहीं मैं नहीं जानता। वो लड़की कहती है आप पहले एक ईओडी ऑफिसर थे ना? वो कहता है हाँ और अभी भी हूँ। वो कहती है क्या आपने मुझे पहचाना? वो कहता है नहीं। वो कहती है आपने एक मेरी और मेरे क्लासमेट की हेल्प की थी माउंटेन से नीचे आने में। वो कहता है नहीं मुझे याद नहीं। उसकी मॉम कहती है इन्होंने कितनी बार कितने लोगों की हेल्प की होगी और उन्हें सेव किया होगा, उसमें वो तुम्हें कैसे याद रख सकते हैं। ज़्याओनैन की टीचर उन्हें ज़्याओनैन का होमवर्क देती है, ये उसे करने को कहना है, उसने फेल नहीं किया था। वापस जाते वक्त ज़्याओ यान से पूछती है क्या तुम्हें वो सच में याद नहीं थी? वो कहता है नहीं पर मुझे वो मिशन याद है पर लोग नहीं। ज़्याओ उसे बीजिंग के बारे में बताती है जहाँ पे वो अपने कॉलेज दिनों में शॉपिंग करने आती थी। वो कहता है मुझे यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं, जब से मैं किनिंग गया हूँ तब से सिर्फ कुछ ही टाइम मेरा यहाँ आना हुआ है। सच कहूँ तो मुझे आज के बीजिंग का कुछ पता नहीं। तो ज़्याओ उसे बीजिंग में वेलकम करती है, जिसे यान स्माइल करता है। यान कहता है मैं 2 बार तुम्हें देखने आया था। वो कहती है 2 बार? पर मेरे ख्याल से तुम 1 बार ही आए थे जब मैं कॉलेज में थी। वो कहता है हाँ दूसरी बार तब जब तुमने ब्रेकअप के लिए कहा था। वो कहती है तो क्या तुम जब यहाँ आए थे? वो कहता है हाँ। तो क्या तब तुम यहाँ आए थे? वो कहता है हाँ। ज़्याओ घर के पास पहुँच के कहती है मैं भाई को कॉल करके पूछती हूँ क्या वो पहुँच गए। यान कहता है 5 मिनट से कॉल करना। वो उसे ओके कहती है और कहता है जो उसके और ज़्याओ के बीच की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है, जो सुन के वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है तो तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। वो कहता है हमें ज़्याओनैन की टीचर से मिलने जाना था तो बताना भूल गया। वो कहती है ये भी ज़रूरी था। वो कहता है तुम बहुत खुश लग रही हो। वो कहती है हाँ बहुत। फिर यान उसे किस करने बढ़ता है पर तभी ज़्याओ का भाई पीछे से हॉर्न मारता हुआ आ जाता है, जिससे वो दोनों दूर हो जाते हैं और कार से उतर जाते हैं। उसकी वाइफ कहती है कि तुम क्या ज़रा पागल हो जो उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। उन्हें साथ में कुछ बातें करने देते हैं तो ज़्याओ का भाई उसे डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी कहता है और सब ऊपर रेस्टोरेंट में जाते हैं। ज़्याओ कहती है जो ऑर्डर करना है करो, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। उसका भाई कहता है तुम्हारा बजट कितना है सिस्टर? वो कहती है 1 मंथ की सैलरी है, जिसपे वो सब बहुत कुछ ऑर्डर करते हैं, जो देखकर यान काउंटर पे जाके बिल पे कर देता है और तब ज़्याओ बिल मांगती है तो वेटर उसे बताती है कि बिल पे हो गया है। ज़्याओ बिल देखने मांगती है, जो देखकर उसकी सिस्टर इन लॉ कहती है तुम्हारा फर्स्ट लवर तो बहुत रिच निकला। रात में ज़्याओ को यान के बारे में सोच के नींद नहीं आती तो वो अपना काम करने बैठ जाती है और यान घर जाके ज़्याओनैन को टीचर का दिया हुआ होमवर्क देता है और कहता है कि ये तुम्हारा वैकेशन होमवर्क है, तुम्हें इसे अच्छे से कंप्लीट करना होगा। और वो भी ज़्याओ के बारे में सोच के स्माइल करने लगता है। वो ज़्याओनैन को कहता है कि तुम अपना वर्क करके सो जाओ, मुझे कार रिपेयर करना है, मैं साइड के रूम में हूँ। जब वो कार रिपेयर कर रहा था तभी उसके पास हायदोंग आता है, जो अपने साथ बारबेक्यू लाया था और यान को साथ में खाने को कहता है। तभी जानफेंग भी उनसे मिलने आता है और बातों बातों में उससे ज़्याओ
और यान के रिलेशन के बारे में पता चल जाता है। क्योंकि वो जियाओ को पसंद करता था, ये सुन के वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है, जिससे यान संभालता है। हायदोंग कहता है उसे छोड़ो, यहाँ आओ, मेरे साथ बैठो। तो यान उसे छोड़ के हायदोंग के पास चला जाता है। हायदोंग उसे कहता है कि जब मुझे पता चला था कि मैं शादी करने वाली है तो मैंने भी बहुत ड्रिंक की थी और उसके लिए बहुत रोया था। क्या तुम कभी जियाओ के लिए रोए हो? यान कहता है हाँ, हमारे ब्रेकअप के बाद मैंने उसे बहुत बार कॉल किया पर उसने किसी भी कॉल का आंसर नहीं दिया। पर मुझे लगता है कि बार बार कॉल करने से कहीं उसे अपने पेरेंट्स से डांट ना पड़ी हो, तो मैं उसे मिलने चला गया। हमें 2012 का सीन दिखाया जाता है जहाँ यान बीजिंग आया था सिर्फ जियाओ से मिलने और उसे मैसेज किया था कि वो बीजिंग में है और उसे सिर्फ एक बार मिलना चाहता है। पर जियाओ ने कहा कि वो उससे नहीं मिलना चाहती और उसे भूल जाने को कहा। तब वो स्टेशन के बाहर ही बैठ के रोया था और घर भी नहीं गया, वहीं से वापस स्किनिंग को चला गया। प्रेजेंट में हायदोंग कहता है मुझे नहीं पता था तुम भी कभी रोए थे और तुम जियाओ से इतना प्यार करते हो, और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे यान जियाओनैन को एक कोट गिफ्ट देता है। वो पूछता है क्या ये आपने खरीदा है? वो कहता है हाँ, और कौन लाएगा? जियाओनैन कहता है आंटी जियाओ। वो कहता है अच्छा, तुम बहुत बोलने लगे हो, चलो कुछ खा के आते हैं। और उसे लेके जियाओ के फेवरेट रेस्टोरेंट जाता है और उसे कहता है यहाँ आंटी जियाओ रोज़ आती थी अपने स्कूल के दिनों में। वो रेस्टोरेंट का ऑनर यान को पहचान लेता है और उसे पूछता है कि क्या ये लड़का तुम्हारा है? वो कहता है नहीं, ये मेरे फ्रेंड का है। अंकल कहते हैं मुझे लगा तुमने उस लड़की से शादी कर ली और ये बच्चा तुम्हारा है। जियाओनैन पूछता है कौन लड़की? अंकल कहते हैं वो गर्ल बहुत सुंदर थी, वो यहाँ पे आके रोज़ एक बोल नूडल्स खाती थी, चाहे वो कितना भी स्पाइसी क्यों ना हो। यान कहता है आज भी सेम वही चाहिए, 2 बोल नूडल्स। जियाओनैन कहता है ये गर्ल आंटी जियाओ है ना? वो उसे कुछ नहीं कहता और जियाओ को मैसेज टाइप करता है, पर सेंड करने से पहले सोचता है, जो देखकर जियाओनैन कहता है अब कर भी दो। वो कहता है तुम अपना काम करो, दूसरों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तभी जियाओ उसे मैसेज करती है और दोनों मैसेज पे बात करते हैं। यान कहता है जियाओनैन तुम्हें मिस कर रहा है, मैं इसे तुमसे मिलाने लेके आऊँ? वो कहती है मैं भी उसे मिस कर रही हूँ, मैं ही उसे मिलने आती हूँ। जिस पे यान खुश होके जियाओनैन को अपने बोल के वेजिटेबल देता है एज अ रिवॉर्ड, क्योंकि उसके ज़रिए उसे जियाओ से मिलने को मिलेगा। स्टार्टिंग में यान और जियाओनैन फैक्ट्री के बाहर कुछ लड़के मिलते हैं जो यान से पूछते हैं क्या वो उनके साथ फिशिंग करने चलेगा। वो मना करता है और जियाओनैन को उनके साथ जाने को कहता है और उन लड़कों से कहता है कि उसे फिशिंग के बाद डिनर भी करा के भेजें और स्माइल करके जाता है। वो अपने घर को अच्छे से सेट कर देता है और शॉवर लेके जियाओ का बाहर वेट करने लगता है। उसका वर्कर उसे कहता है तुम हाफ एन आवर से बाहर हो कोल्ड में, किसका वेट कर रहे हो? तभी यान को जियाओ का मैसेज आता है और वो उसे लेने बाहर चला जाता है और उसे कार अंदर ले चलने को कहता है ताकि वो एक बार कार को चेक कर ले और खुद ड्राइव करके ले जाता है और उसके कार में बहुत सी खराबी बताता है और कहता है कि इसे जल्दी ठीक करना होगा। क्या तुम इसे रोज़ ड्राइव नहीं करती? वो कहती है नहीं, कुछ टाइम से बिजनेस ट्रिप पे जाने की वजह से कार ड्राइव नहीं कर सकी। और कहती है कि वैसे तुम झूठ बहुत अच्छे से बोलने लगे हो। वो कहता है मैंने क्या झूठ बोला? वो कहती है यही कि मेरी कार में प्रॉब्लम है। वैसे जियाओनैन कहाँ पे है? वो कहता है जियाओनैन फिशिंग पे गया है। वो कहती है पर तुमने तो कहा था कि वो मुझे मिस कर रहा है, मुझे मिलने बुला के वो फिशिंग पे चला गया। यान कहता है वो अभी बच्चा है, वो बोल के भूल गया शायद, और वो उसे अंदर जाके रेस्ट करने को कहता है। वो कहती है तुम्हें कार रिपेयर नहीं करना है? वो कहता है मैं इसे बाद में कर लूँगा और उसे रूम में ले जाता है। जिन्हें साथ में देख के वहाँ की एक लेडी यान की मॉम को कॉल करके बताती है कि यान किसी लड़की के साथ है। जियाओ जियाओनैन के नोट्स देख के कहती है जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तभी इस डेस्क पे तुम्हारी टेस्ट पेपर थे ऐसे ही, और जियाओनैन का होमवर्क चेक करने लगती। यान पूछता है क्या तुम्हें ये सब क्वेश्चन आते हैं? वो कहती है ऑफ कोर्स आते हैं। यान उसे पकड़ के अपने पास कर लेता है और उसे कहता है जब मैंने तुम्हें पहली बार गैस स्टेशन पे देखा था तब मेरे पास हिम्मत नहीं थी तुम्हें परस्यू करने की, पर वो कहती है दरवाज़ा ओपन है। तो वो उसे हक कर लेता है और किस करने बढ़ता है। तभी जियाओनैन भाग के आता है जिससे दोनों फिर से डिस्टर्ब होते हैं। जियाओनैन कहता है मैं तो आंटी जियाओ से मिलने के लिए चला आया। यान कहता है डिनर में सिर्फ फिश नहीं चलेगी, हमें कुछ वेजिटेबल्स भी लेनी चाहिए, और जियाओ को वेट करने का कहकर खुद जियाओनैन को लेके मार्केट जाता है। जब जियाओ रूम में वेट कर रही होती है तभी यान की मॉम आती है और बेडशीट चेंज करती है। जियाओ कहती है यान मार्केट गया है। मॉम जियाओ से कहती है कि वो कौन है? जियाओ कहती है मैं यान की एक्स क्लासमेट हूँ, मेरा नाम गुई जियाओ है। मॉम कहती है तो वो तुम्हें यहाँ वेट करने बोल के खुद चला गया। उनके बीच की ऑकवर्डनेस को दूर करने के लिए जियाओ फ़ोन कॉल कहकर बाहर चली जाती है। अंकल लियो उसे बाहर कोल्ड में देख के अंदर आके वेट करने को कहते हैं और उससे पूछते हैं कि वो यान को कैसे जानती है। वो बताती है कि वो दोनों क्लासमेट थे।
तभी वहाँ पे यान की मॉम आती है। अंकल लियो पूछते हैं क्या वो जा रही है। मॉम कहती है हाँ, और जियाओ को कभी उनके घर लंच पे बुलाती है और यान को भी लाने को कहती है। यान फैक्ट्री में जाते वक्त जियाओ को अंकल लियो के पास देखता है और उसे पूछता है कि वो यहाँ क्यों है। वो बताती है कि तुम्हारी मॉम आई थी, वो कुछ अपसेट लग रही थी, मुझे लगा मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया, इसीलिए मैं बाहर आ गई। यान पूछता है मेरी मॉम ने तुम्हें बुली तो नहीं किया। वो कहती है नहीं, तुम्हारी मॉम तो बहुत नाइस है, उन्होंने मुझे अपने घर पे खाने को बुलाया है। वो कहता है तो क्या तुम जाना चाहती हो, जिस पे वो हाँ करती है। यान कहता है पर अब तो बाय करके आए हैं तो वेस्ट हो जाएगा, तो हम किसी और दिन जाएंगे। तभी फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स आपस में लड़ने लगते हैं तो यान उन्हें यहीं वेट करने को कहकर अंदर जाता है। जियाओ भी उसके पीछे जाने लगती है पर उसका पैर लगने से फिश बाहर निकल जाती है तो वो हाथ से उठाकर वापस पॉलीथीन में डालती है, जिससे उसके हाथ गंदे हो जाते हैं। तो वो हाथ साफ करने अंकल लियो के घर जाती है। अंकल लियो उन्हें हाथ साफ करने पानी देते हैं और फैक्ट्री में देखने जाते हैं। तभी वहाँ पे हायदोंग आता है। जियाओ से मिल के कहता है बहुत दिन बाद मिले, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और आज फाइनली मिल भी लिया। और उसे पूछता है क्या वो जाने वाली है या डिनर तक रुकने वाली है। जियाओ कहती है वो डिनर करके मैंग के घर जाएगी। तभी यान आता है और उन्हें साथ ले जाता है। जियाओ कहती है वो फिश बाहर आ गई थी तो हमने उसे अंदर डाल दिया। यान जियाओनन को होमवर्क करने भेजता है और खुद किचन में जाता है और दोनों वहाँ पे साथ में डिनर की तैयारी करते हैं। यान हायदोंग को मैंग के घर के पास कुछ लाने को भेजता है। मैंग हायदोंग से पूछती है कि खाना कौन बना रहा है, क्या कोई गेस्ट आए हैं। वो बताता है कि खाना तो यान बना रहा है और वो भी जियाओ के लिए। मैंग कहती है जियाओ फिर से पीछे चली गई, उसे कहना कि वो आज रात मेरे घर पे आए, और चली जाती है। यान अपने हाथों से अखरोट तोड़ता है जिसे देखकर जियाओ भी ट्राई करती है पर उसे चोट लग जाती। वो कहता है कि तुम्हें नहीं आ रहा तो छोड़ दो, खुद को हर्ट मत करो। वो कहती है पर तुमने तो करा ना, कैसे, और उसके हाथ चेक करने लगती है। तभी वहाँ पे हायदोंग आता है तो यान कहता है मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, और उसके हाथ से पैकेट लेके जाता है। जियाओ हायदोंग से कहती है कि आज वो यान की मॉम से मिली तो वो उसे उनके रिलेशन के बारे में बताता है और उसे पूछता है क्या वो दोनों फिर से रिलेशनशिप में हैं। वो कहती है नहीं, हम तो बस फ्रेंड्स हैं। वो कहता है क्या सिर्फ फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में हायदोंग फुल ड्रिंक हो जाता है तो यान पहले उसे उसके घर छोड़ने जाता है जहाँ पे उसका भाई जियान फेंग उसे लेने आता है और जियाओ को देखकर उसे हेलो कहता है। हायदोंग नशे में जियान फेंग से कहता है कि वो अब से जियाओ से दूर रहे क्योंकि वो अब यान के साथ है, और यान से कहता है कि तुम्हें पता है मेरा ये भाई जियाओ को सेकेंड क्लास के फर्स्ट डे से पसंद करता है पर कभी कहने की हिम्मत नहीं की। इसके पास जियाओ की फोटो भी है। तभी हायदोंग की सिस्टर और मॉम आते हैं, उसे अंदर ले जाते हैं। यान जियांगफेंग से फोटो लाने को कहता है। वो कहता है मेरे पास नहीं है, वो ड्रंक थे, कुछ भी बोल गए, पर यान नहीं सुनता तो जियांगफेंग को जियाओ की फोटो लेके देना ही पड़ता है। जियाओ कहती है ये फोटो तो मेरे पास भी नहीं है, थैंक्स इसे रखने के लिए, और वो उस फोटो को लेके चली जाती है। रास्ते में यान उस फोटो को देख देख कर जेलस होता है और जियाओ से पूछता है कि ये फोटो उसके पास गई कैसे। वो कहती है मुझे भी नहीं पता, मैंने ये फोटो टीचर को दी थी, शायद उसने वहाँ से ली हो। यान जियाओ को मैंग के घर पे छोड़ता है और कहता है कि अगर तुम किनिंग नहीं आती तो मैं भी यहाँ बीजिंग में नहीं होता। वो कहती है कि अगर वहाँ हमारी कार चोरी नहीं होती तो हम नहीं मिलते। यान कहता है सोने से पहले कॉल करना। मैंग कहती है आखिर तुम आ ही गई, मुझे लगा आज तुम गैरेज में ही सोने वाली हो, और उसे लेके अंदर जाती है। जियाओ मैंग के सोने के बाद यान को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ और कुछ टाइम रहना चाहती हूँ। वो कहता है क्या तुम मुझे देखना चाहती हो, जिसपे वो हाँ कहती है तो वो अपनी कार पे चढ़ जाता है। जियाओ कहती है क्या तुम अभी तक गए नहीं। तभी यान को किसी के आने की आवाज़ आती है तो वो उतर जाता है और जियाओ को बाय कहकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यान जियाओ के लिए ब्रेकफास्ट लेके आता है। मैंग जियाओ को उठाती है और कहती है कि बाहर यान आया है, पर जियाओ को लगता है कि वो उसे झूठ कह रही है यान का नाम लेके। पर जब मैंग कहती है कि झूठ नहीं कह रही हूँ और उसके ज़्यादा कहने पर जियाओ रेडी होकर बाहर चली जाती है। यान उसे कहता है कि वो किसी मिशन पे जाने वाला है तो कुछ दिन तक मैं कांटेक्ट नहीं कर सकता, और कहता है कि ठीक है तो अब मैं चलता हूँ। जियाओ उसकी हर बात में सिर्फ हाँ कहती है और कहती है कि तुम अभी तक गए नहीं, और क्या कहना है तुम्हें, बोलो। जिसपे वो उसे अपने काम के बारे में और अपने पेरेंट्स के बारे में बताता है और कहता है कि पहले हम स्कूल में थे इसीलिए ये सब बताना मैंने ज़रूरी नहीं समझा, पर मैं इस बार सब क्लियर करना चाहता हूँ। वो उसे भी उसकी फैमिली और जॉब के बारे में पूछता है। तभी मैंग उसे कहती है ये तो अच्छी बात है कि इस बार सब क्लियर रखना चाहते हो। यान जियाओ से कहती है हम इस बारे में बाद में बात करते हैं तुम्हारे बिजनेस ट्रिप से आने के बाद, और बाय कहकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जियाओ अपने जॉब पे चली जाती है तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम यहाँ क्यों गई, मुझे लगा कि तुम एयरपोर्ट पर ही मेरा वेट करोगी, तो मैं अब कुछ देर में निकलने वाली हूँ। जिस पे वो कहती है अभी कुछ टाइम था
तो मैंने सोचा कि इस बार वीकली मीटिंग अटेंड की जाए। और वो अपने दोनों जूनियर को रिपोर्ट लेके बोलती है और उनके कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है और कहती है कि कुछ समझ नहीं आए तो तुम बॉस से पूछ सकते हो और मेरा नाम लेना अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हारे लिए एक शील्ड का काम करूँगी। फिर वो और उसकी फ्रेंड एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे ज़ियाओ को उसके डैड का कॉल आता है जो उससे एयरपोर्ट पर थे। और वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि ये मेरे डैड है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।